सोहबत अल्लाह वालों की, सोहबत अल्लाह वालों की अल्लाह से मिलवा जाती है, सोहबत अल्लाह वालों की। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मुहतरम नाज़रीन, इस्तक़बाल है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं फिर एक मरतबा आप हज़रात के सामने ज़रूरी मसाइल लेकर हाजिर हुआ हूँ। इससे पहले वीडियो में वज़ू की सुन्नतें इजमाली तौर पर गुजरी थी। 14 सुन्नतें, और वो क्या क्या हैं पिछले वीडियो में आ गई। अब जो है, जो सुन्नतें पीछे गुजरी हैं उसमें कुछ बहस नहीं हुई थी, सिर्फ नंबरवार सुन्नतें बताई गई थी। लेकिन अब जो है इस वीडियो में उन्हीं सुन्नतों को जो है जरा तफसील से आप हजरात के सामने मैं बात रखूंगा। तो सबसे पहली सुन्नत जो है, वजू करने से पहले नियत करना। नियत जो है, शरीयत के अंदर नियत का बहुत बड़ा दखल होता है, चाहे वो इबादत मकसूदा हो चाहे इबादत गैर मकसूदा हो। अगर कोई नियत के किए बगैर कोई काम कर लेता है तो वो काम उसका अधूरा रह जाता है। तो नियत जो है बहुत ही जरूरी है। जैसा कि अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में इरशाद फरमाया, इन्नमल अअमालु बिन्नियात, अमाल का दार व मदार नियतों के ऊपर होता है। तो इसी तरीके से वजू की जो 14 सुन्नतें हैं उसमें से पहली सुन्नत नियत करना है। और ये नियत जो है, इसका मकाम क्या है? तो फुक़हा इकराम फरमाते हैं कि वजू से पहले जो नियत करना है वो नियत जो है सुन्नत मुअक्कदा है, जरूरी है वजू की नियत करना। और नियत क्या करें, नियत किसको कहते हैं, इस बात को समझें पहले। नियत वो चीज है जो किसी काम का दिल से इरादा करके शुरू किया जाए। नियत उसको कहते हैं जिसका दिल से इरादा करके कोई काम शुरू किया जाए, इसको नियत कहा जाता है। और नियत जो है जबान से कहना कोई जरूरी नहीं। दिल में अगर नियत है, दिल में अगर नियत कर लिया तो वो काम हो जाएगा। जैसा कि नमाज हम लोग पढ़ते हैं, मिसाल के एतबार से सुबह की नमाज हमने पढ़ ली, तो सुबह की नियत क्या करेंगे? फजर की 2 रकात फर्ज नमाज पढ़ता हूं, वास्ते अल्लाह के, मुंह मेरा काबे शरीफ के तरफ, ताबे सिमाम के, ये जो है नियत है। लेकिन ये नियत जबान से कहना जरूरी नहीं। दिल से अगर कोई कह लिया तो भी जो है काम चल जाएगा, जबान से कहना कोई जरूरी नहीं। तो इसी तरीके से वजू के लिए जो नियत की जा रही है वो भी जबान से कहना जरूरी नहीं। दिल से अगर इरादा कर लिया तो काम हो जाएगा, वजू हो जाएगा। बेनियत अगर कोई वजू कर लेता है तो उस वजू का हुक्म क्या है? एक मसला है। नियत करे बगैर वजू तो हो जाएगा, नियत नहीं किया भाई तहारत हासिल करने के लिए, पाकी हासिल करने के लिए और सवाब के लिए, और इसी तरीके से नमाज के लिए मैं जो है वजू कर रहा हूं, इसने कुछ नियत नहीं किया। नियत के बगैर ही ऐसे ही जो है वजू कर लिया, या फिर जो है किसी जो है नहर में कूद गया, किसी जो है कुएं में कूद गया, किसी जो है नदी में या किसी जो है समंदर में कूद के उसमें डुबकी लगा के निकल गया, या कोई और आया इसको धक्का दे दिया, इसने नियत नहीं किया था। तो अब उस वजू से पहला मसला तो यह है कि भाई
नहर में कूद लिया या फिर जो है तालाब में कूदा या फिर जो है कुएं में कूद गया, समंदर में, नदी में कूद गया, तो उससे वजू होगा या नहीं, ये एक मसला है। तो फुकाहा किराम फरमाते हैं उससे वजू तो हो जाएगा, नियत तो नहीं किया वजू की, लेकिन वजू के आज़ाए वजू जो है धुल गए हैं। आज़ाए वजू कौन कौन से हैं? 4 हैं। जैसा कि पहले वीडियो में गुजर चुका था कि वजू के फराइज 4 हैं, 4 चीजें वजू में फर्ज हैं। एक चेहरा धोना, एक हाथों को धोना कोहनियों तक, और चौथाई सर का मसा करना, और दोनों पैर टखनों तक धोना। ये 4 चीजें जो है फर्ज हैं। ये 4 आज़ाए वजू जो है नहर में कूदने की वजह से, कुएं में कूदने की वजह से, या फिर जो है तालाब में, किसी नदी में, किसी जो है समंदर में कूदने की वजह से आज़ाए वजू धुल गए, तो वजू तो हो जाएगा, और उस वजू से इबादत भी पूरी हो जाएगी। इबादत भी जो है आदमी कर सकता है, नमाज वगैरह पढ़ सकता है, लेकिन इसमें एक चीज की कमी है। वो कमी क्या होगी? वजू करने पर जो सवाब आदमी को मिलना है वो सवाब नहीं मिलता। वजू तो हो गया और उस वजू से जो है हम इबादतें भी कर सकते हैं, लेकिन वजू करने पर जो नेकियां आदमी को मिल रही हैं वो नेकियां नहीं मिल सकती। तो ये फर्क रहता है नियत करके वजू करने में, नियत न करके वजू करने में। वजू के ऊपर जो सवाब है, वजू करने पर जो नेकियां मिलना है वो नेकियां नहीं मिल सकती, वो सवाब हासिल नहीं हो सकता। और इसी तरीके से दूसरा मसला, वजू में बिस्मिल्लाह कहना। वजू की सुन्नतों में आया था कि भाई वजू करने से पहले जो है बिस्मिल्लाह पढ़कर वजू शुरू किया जाए। अभी बिस्मिल्लाह कहना, इसका जो है क्या इसकी हैसियत क्या है, इसका मकाम क्या है शरीयत के अंदर? तो बिस्मिल्लाह कहना सुन्नत है। अगर कोई आदमी बिस्मिल्लाह नहीं कहता वजू तो हो जाएगा, ये नहीं कह सकते कि भाई बिस्मिल्लाह नहीं कहा तो इससे वजू नहीं हुआ, ऐसी बात नहीं। सुन्नत छूट रही है तो अमल तो मुकम्मल हो जाएगा, लेकिन बिस्मिल्लाह कहने पर जो सवाब मिलना है और बिस्मिल्लाह कहने पर वजू को जो कमाल तक हम पहुंचा सकते हैं, उस कमाल तक उस वजू को नहीं पहुंचा सकते जिस वजू में बिस्मिल्लाह ना कहा गया हो। तो यह फर्क रहता है। बिस्मिल्लाह कहना मुतलकन सुन्नत है, जबान से कहना चाहिए, जबान से कहना, बिस्मिल्लाह वजू से पहले जबान से कहना चाहिए। नहीं, अगर किसी के घर में अटैच बाथरूम है, अटैच बाथरूम किसी के घर में है, उस घर में उस बाथरूम में अगर आदमी जो है वजू करना चाहे, अब उसके अलावा कोई जगह और उसके पास नहीं है, तो वहां जो है आदमी वजू करना चाहे, तो उसके बारे में फुकाहा किराम लिखते हैं कि अगर अटैच बाथरूम जो होता है वहां अगर आदमी जो है वजू करना चाहे तो वहां आदमी बिस्मिल्लाह पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा? तो इसका जवाब यही बताया गया है कि अटैच बाथरूम जो होता है, अगर वहां हमें नजासत नजर आ रही है, पेशाब हो या पाखाना हो, नजासत अगर हमें नजर आ रही है, तो उस नजासत के नजर आते हुए हम लोग जो है बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ेंगे। नहीं भाई, नजासत नजर नहीं आ रही है, बस अटैच बाथरूम तो है लेकिन नजासत वहां नहीं है, तो ऐसे वक्त में जो है आदमी जो है बिस्मिल्लाह पढ़ सकता है, इसका जवाब। और इसी तरीके से वजू से पहले बिस्मिल्लाह कहना है, लेकिन भूल गया आदमी, वजू के शुरू में बिस्मिल्लाह कहना भूल गया, अब उसका हुक्म क्या है? जैसा कि खाने के सुन्नतों में आता है कि खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़े, लेकिन बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल गया, तो जब याद आ जाए तो बिस्मिल्लाह ही अव्वलहु आखिरहु पढ़ते हैं, और यह सुन्नत है। तो इसी तरीके से वजू के शुरू में अगर कोई आदमी बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल गया, जब याद आ जाए तो इस तरह कह ले बिस्मिल्लाह अव्वलहु आखिरहु। तो ये अब इसके अलावा चौथा मसला, आज़ाए वजू को 3 मरतबा धोना सुन्नत है। गौर से सुनने की जरूरत है यह मसला कि आज़ाए वजू
यानी जो आज़ा वजू में धोना जरूरी है, वो उन आज़ा को सुन्नत यह है कि भाई उन आज़ा में से हर आज़ू को 3-3 मरतबा धोए, ये सुन्नत है। लेकिन 3 से जायद मरतबा धोने की गुंजाइश नहीं। 3 मरतबा धो लिया, 3 मरतबा धोने में चेहरा जो है धुल जाता है, 3 मरतबा में हाथ जो है धुल जाते हैं, 3 मरतबा में पैर जो है टखने तक धुल जाते हैं। लेकिन अगर कोई आदमी 3 मरतबा में काफी नहीं समझता, बल्कि 4 मरतबा, 5 मरतबा, 6 मरतबा, 10 मरतबा धो रहा है, तो 3 मरतबा तो उसकी सुन्नत है, लेकिन उससे जायद जो हो रहा है वो मकरूह है। 3 मरतबा से जायद धोना मकरूह है। और इसमें जो है पानी को बेकार बहाना भी है, बेकार खर्च करना पानी को। तो इसलिए जो है पानी भी एक बहुत बड़ी नेमत है, उसको जरूरत के वक्त जो है उसका इस्तेमाल होता है, जरूरत नहीं है और ऐसे ही जो है पानी बहा रहा है, तो ये अल्लाह की नेमत की नाशुक्री है। तो एक तो मकरूह और एक अल्लाह की नेमत की नाशुक्री। तो इसलिए जो है 3 मरतबा ही धोना है। अगर किसी को शक हो गया भाई 3 मरतबा मेरे नहीं हो सके, तो उस वक्त तो गुंजाइश है 1 मरतबा धो ले 3 मरतबा के ऊपर। कब? उस वक्त जबकि आदमी को उसी वक्त शक हो और उसको शक की बीमारी ना हो, पहले से उसको शक की बीमारी ना हो, नॉर्मल आदमी है लेकिन धो रहा है, 3 मरतबा हो गए, अब उसको जो है उस वक्त जो शक हो रहा है कि भाई 3 मरतबा नहीं हुए, 2 ही मरतबा हुए हैं, तो इससे मजबूरी के वक्त में 1 मरतबा जायद हम धो सकते हैं, इसमें कोई गुनाह नहीं है, कोई जो है मकरूह नहीं है। लेकिन इसमें और एक मसला निकल कर सामने आता है, वो ये है कि भाई वो आदमी जो शक की बीमारी की, जिसके अंदर शक की बीमारी रहती है, जो आदमी शक की बीमारी में मुब्तला रहता है, उस आदमी के लिए, उस आदमी का मसला अलग है। उस आदमी के लिए जरूरी है कि वो 3 ही मरतबा धोए। अगर उसको शक है, पहले से शक की बीमारी है उसको, तो उस शक की बीमारी में अब आदमी सोच रहा है कि भाई 3 मरतबा नहीं हुए, 2 मरतबा हुए, सिर्फ 1 मरतबा हुआ, तो 3 मरतबा अगर हो गए तो उस आदमी को 4थी मरतबा धोने की गुंजाइश नहीं। 4थी मरतबा न धोए आदमी, अगर 4थी मरतबा धोएगा तो आदमी जो है मकरूह काम करने वाला हो जाएगा और अल्लाह की नेमत की नाशुक्री में जो है इसका यह अमल शामिल हो जाएगा। तो इसलिए शक की बीमारी वाले का मसला अलग है, और नॉर्मल इंसान जो रहता है और वक्ती तौर पर जिसको शक होता है, उस आदमी का मसला अलग है। अब इसके अलावा मसला नंबर 5 है। बहुत सारे लोग वो है जो दाढ़ी रखते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो दाढ़ी जो है 2 किस्म की होती है, एक जो है छोटी दाढ़ी होती है और एक जो है घनी दाढ़ी होती है। तो फर्ज तो यही है, फर्ज में गुजर चुका है कि चेहरा जो है कहां से कहां तक धोना है, पेशानी के बाल से लेकर थोड़ी के नीचे तक, यहां तक, और एक कान के लो से दूसरे कान के लो तक, ये हिस्सा जो है चेहरे के इस हिस्से को धोना फर्ज है। अगर उसी के अंदर ये बात भी जो है गुजरी थी कि, और इसी तरीके से सुन्नतों में भी बात आई थी कि किसी की दाढ़ी जो है बहुत घनी है, किसी की दाढ़ी बहुत घनी है और बहुत ही ज्यादा बाल है दाढ़ी के, वो आदमी जो है सिर्फ ऊपर से पानी बहा ले तो वुज़ू हो जाएगा। लेकिन यहां सुन्नत क्या है कि भाई अगर कोई आदमी दाढ़ी को पूरा जो है ये भिगाना चाहता है, खिलाल करना चाहता है, तो उसके लिए सुन्नत तरीका क्या है कि दाएं हाथ की हथेली दाएं हाथ की जो हथेली है, सीधे हाथ की हथेली इस तरह रखकर, इस तरह उंगलियों को दाढ़ी के अंदर से डालकर बाहर निकालेंगे। ये इस तरह गले के नीचे सीधे हाथ की हथेली रखकर इस तरह उंगलियां जो है बालों के अंदर से लाकर बाहर खींच ले। ये जो है खिलाल करने का सुन्नत तरीका है, दाढ़ी के बालों में खिलाल करने का सुन्नत तरीका है। तो
अगर कोई आदमी भाई इस तरह नहीं करता, मैं इस तरह करूंगा, इस तरह करूंगा, इस तरह करूंगा, तब भी तो हो जाएगा। लेकिन एक है अमल होना और एक है अमल सुन्नत के मुताबिक होना, दोनों में फर्क है। सुन्नत के मुताबिक हमारा अमल हो जाए तो अमल भी पूरा हो गया और उसको जो है सुन्नत के मुताबिक करने का सवाब भी मिल गया। तो दो चीजें वहां जो है हमें फायदा देती हैं। तो इसलिए जो है खिलाल अगर करना चाहे तो हथेली, सीधे हाथ की हथेली को गले के नीचे रखकर उंगलियों को जो है इस तरह करके बाहर लाए, ये जो है दाढ़ी का खिलाल है। और इसी तरीके से मसला नंबर 6, पूरे सर का मसा करना सुन्नत है। अगर कोई शख्स इस सुन्नत पर अमल करने में लापरवाही बरतता है, तो पूरे जो है सर के ऊपर, सर पर मसा करना सुन्नत है, लेकिन आदमी नहीं करता, सुस्ती में, काहिली में थोड़ा सा कर लेता है, तो ये अमल उसके लिए अच्छा नहीं है। तो फुक़हा इकराम लिखते हैं कि अगर कोई आदमी मजबूरी है तो अलग बात है, मजबूरी है आदमी को भाई पूरी जो है सुन्नत तरीके से आदमी जो है सर का मसा नहीं कर सकता, उतना वक्त नहीं है, तो ऐसे वक्त में जो है आदमी जो है चौथाई सर का मसा कर ले तो वजू हो जाएगा। लेकिन वो उसके पास वक्त भी है, सहूलतें भी हैं, सब कुछ है, और सुन्नत के मुताबिक जो है मसा करने में कोई मजबूरी भी नहीं है, तो अगर ऐसा आदमी सुन्नत को छोड़ेगा तो सुन्नत को जो है काहली और सुस्ती से छोड़ने का गुनाह उसके ऊपर होगा। तो इसलिए अपने अमल को जो है सुन्नत के मुताबिक बनाना है, अपने अमल को जो है सुन्नत के मुताबिक लाना है। तो सर का मसा जो है पूरे सर का मसा करना सुन्नत है। अब इसके बाद मसला नंबर 7, अगर कोई सर का मसा न करे बल्कि सर धो ले, कोई आदमी जो है सर का मसा नहीं करता बल्कि सर धो लेता है, सर के ऊपर पानी डालता है या नल के नीचे जो है पानी सर रख देता है, जिसकी वजह से उसका पूरा सर जो है धुल जाता है, तो इससे मसा हो जाएगा, इससे मसा तो हो जाएगा, लेकिन ऐसा करना मकरूह है, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो काम जिस तरीके से करने का हुक्म दिया गया है उस काम को उसी तरीके के मुताबिक मुकम्मल करना जरूरी है। अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि भाई अपने वजू के अंदर पूरे सर का मसा करो, ये मेरी सुन्नत है। लेकिन हम लोग कर रहे हैं कि भाई पूरे सर को धो रहे हैं वजू के अंदर, तो ये जो है अच्छी बात नहीं। मसा तो हो जाएगा, उससे जो है हम वजू मुकम्मल हो जाएगा और उस वजू से जो है इबादतें भी पूरी हो जाएंगी, लेकिन यह अमल हमारे लिए मकरूह हो जाएगा। तो इसलिए मसाह करना है तो मसा ही वहां जो है हमारे लिए नजात का जरिया। तो इसलिए पूरे सर का मसा करना सुन्नत है, तो मसा ही करना चाहिए, सर को नहीं धोना चाहिए। और इसके अलावा मसला नंबर 8, कानों का मसा करने का तरीका। कानों में भी जो है कानों का भी मसा जरूरी है, यह भी सुन्नत तरीका है, सुन्नत है। सर और कानों के साथ गर्दन का भी मसा सुन्नत है। तो इसमें जो है 8 नंबर मसला यह है कि सर के कानों का मसा करने का तरीका यह है कि सर के मसह के बाद उसी तरी से कानों का जो है मसा कर ले। भाई सर का मसा कर लिया, मसा करने के बाद उंगलियों में जो तरी बाकी रहती है, जो भीगापन बाकी रहता है, उसी भीगेपन से कानों का भी मसा करना है, कानों का भी मसा करना है। अब कानों का मसा करने का तरीका क्या है और सर का मसा करने का तरीका यह है कि भाई इस तरह दाएं हाथ की 3 उंगलियां, छोटी, उसके बाद की और बीच की बड़ी उंगली जो है, ये 3 उंगलियों को इस तरह 2 हाथों के उंगलियों को इस तरह लगा दे, लगाकर पेशानी पर रखे, पूरे हाथ को रखकर इस तरह ले जाए। ले जाने के बाद इस तरह ले जाए, ले जाने के बाद ये हिस्सा जो है इसका जो इसकी जो तरी है वो तो सूख गई। अब गुद्दी तक लेके जाना है, पेशानी से लेकर गुद्दी तक यानी गर्दन तक ले जाने के बाद फिर वहां से आना है सामने की तरफ। तो सामने की तरफ जो है हथेली का हिस्सा जो है, हथेली का
इस हिस्से से मसा करेंगे। तो तरीका देख ले अच्छी तरीके से कि ये दाएं हाथ की 3 उंगलियां और बाएं हाथ की 3 उंगलियां, शहादत की उंगली और अंगूठा छोड़कर छोटी उंगली, उसके बाद की उंगली और बीच की बड़ी उंगली, सीधे हाथ की 3 उंगलियां और डेबे हाथ की 3 उंगलियां पेशानी के सिरे पर रखे, पेशानी के शुरू हिस्से पर रखकर इस तरह ले जाए गर्दन तक। तो इससे जो है इसकी जो तरी है ये इससे सर का बीच का हिस्से का मसा हो गया। अब जो है बाकी जो है सर के हिस्से का मसा कौन सा बाकी है? दाएं तरफ का और बाएं तरफ का, सीधे तरफ और दाएं तरफ का हिस्सा बाकी है। अब हाथ का कौन सा हिस्सा अभी बाकी है? हथेलियों का। तो हथेली को क्या करें? इस तरह लेकर आए। तो अब ये जो है 2 हिस्से हो गए सर के मसे के। अब इसके बाद शहादत की उंगली और अंगूठे, ये 2 उंगलियां बाकी हैं। तो इन 2 उंगलियों को जो है कानों को जो है मसा करना चाहिए। इन 2 उंगलियों के जरिए से क्या करें? पहले जो है कान के सुराख जो है उनके अंदर डाल दे और डालकर इस तरह लाए, इस तरह लाकर पूरा नीचे तक लेके जाए। अब ये उंगलियों का भी जो है जो तरी है उसकी सूख गई। अब इसके बाद अंगूठे हैं, अंगूठे जो है पीछे की तरफ, कान के पीछे की तरफ इस तरह करें तो पूरे 5 उंगलियां और हथेली की जो तरी है पूरी जो है बिल्कुल सूख गई। तो इस तरीके से जो है इस तरीके से मसा करना चाहिए। अब इसके बाद यहां तक हो गया। अब कोई आदमी सर का मसा करने के लिए जो तरी बाकी है हाथों की, उस तरी से जो है आदमी मसा नहीं कर रहा है बल्कि नया पानी ले रहा है। नया पानी लेकर बाद में जो है सर का और कानों का मसा कर रहा है, तब भी जायज है। नया पानी लेकर अगर कोई आदमी मसा करना चाहे तब भी जो है जायज है और उसका मसा हो जाएगा। और मसला नंबर 9, सर और कानों के साथ गर्दन का मसा करना, यह भी सुन्नत है। और गर्दन का मसा करने का तरीका क्या है? जैसा कि मैंने अभी बताया कि सर का मसा हो गया, कानों का मसा हो गया। इससे जो है सामने का जो हिस्सा है, ये हिस्से का जो ये हिस्से की जो तरी है, भेगापन है, इससे हमने जो है सर का और कानों का मसा कर लिया। और गर्दन का मसा जो है हाथ के पीछे का जो हिस्सा है, ये हिस्से से इस तरह जो है मसा करेंगे। ये गर्दन का मसा करने का तरीका है। 9 मसाइल हो गए। अब 10वां मसला और आखिरी मसला है कि बाज़ी लोगों को देखा गया है कि वजू में गले का भी मसा करते हैं, गले का, यहां का। तो गले का मसा जो है सुन्नत नहीं है। अगर कोई आदमी जो है जरूरी समझता है तो इस सुन्नत के खिलाफ और बिदात हो जाएगा। गले का मसा नहीं है, सिर्फ मसा क्या है? पूरे सर का मसा सुन्नत है, कानों का मसा सुन्नत है, उसी तरीके से गर्दन का मसा सुन्नत है, गले का मसा सुन्नत नहीं। और जो लोग इसको जो है सुन्नत समझ के करते हैं तो वो लोग जो है बिदात कर रहे हैं। तो ये जो है गले का मसा जो है शरीयत के अंदर नहीं है, ये खिलाफ सुन्नत है, सुन्नत के खिलाफ है। तो ये जो है वुजू के सुन्नत जो है इजमाली तौर पर, आगे भी और कुछ सुन्नतें हैं इंशाअल्लाह, अगले वीडियो में मैं वो मसाइल, वो बातें जो है आप हज़रात के सामने लाऊंगा। तो तमाम नाज़रीन से गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और अगर कोई मसला हो, कोई बात हो तो कमेंट के जरिए से पूछ सकते हैं। और हमारा जो है चैनल का जो नाम है, मेरे नाम से ही चैनल का नाम है सैयद कलीमुल्लाह कासमी, SAYYAD सैयद, उसके बाद स्पेस दे, उसके बाद जो है KALEEMULLA कलीमुल्लाह, उसके बाद स्पेस दे, कासमी, QUSMI कासमी। ये जो है हमारे चैनल का नाम है सैयद कलीमुल्लाह कासमी। तो इस चैनल को जो है हजरात जो नाजरीन है उनसे गुजारिश है कि इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर ले और बेल के आइकन को जो है
दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक जो है आराम के साथ पहुंच सके और हमारे चैनल के साथ जो है जुड़े रहे। इंशाअल्लाह आपके लिए बहुत ही जो है भला रहेगा और आपके इबादतों में हमारा जो चैनल है, हमारे जो वीडियोस हैं वो मददगार रहेंगे और मसाइल को जानने में बहुत ही आपको जो है मदद मिलेगी। तो इसलिए साथी जो है हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, दूसरों के साथ शेयर करते रहें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में और कुछ जो है जरूरी मसाइल के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।